नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विवेक गढ़वू आप लोगों के लिए एडिटोरियल सेट 2 प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूँ। चलिए आप लोग को इसको रैपिड फायर में इससे गुजरना है, दरोगा के लिए यह रामबाण साबित होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा कह रहा है एशिया किंग युद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा एक का सी, दोनों इसका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा कह रहा है एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, प्रमुख दिवस और उसके थीम। तीसरा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। या इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा युग्म गलत है, उनमें से कौन सा युग्म गलत है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है ये भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत और हमारा भविष्य, ये इसका थीम जो है ये सही है। इसका थीम जो है ये सही है। इसका थीम जो है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के लिए भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत और हमारा भविष्य, ये सही है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर किसी का स्वागत है, ये गलत है, ये इसका नहीं है। हर किसी का स्वागत ये नहीं है। विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व का एक घर है, ये भी गलत है। इसका आंसर कौन गलत हो जाएगा? 2 और 3 गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे का नाटो का अगला सचिव नियुक्त किया गया। ये नाटो का अगला सचिव जो है नियुक्त किया गया, ये बात क्या है? ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, ये बिल्कुल बात सही है। इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं, ये बात गलत है। नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ है? ब्रुसेल्स, ये हो जाएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स ये गलत हो जाएगा। ये जो है नाटो का मुख्यालय का है। यह स्थापना इसका सही है 4 अप्रैल 1949 को, लेकिन इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, जेनेवा में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या बोल रहा है? औसत कथन को चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? तो 5 का हो जाएगा विक्रम मिश्री। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह बात क्या है? यह सही है। विश्व बैंक द्वारा जारी किया, यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया, सॉरी ये बात हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाला देश की श्रेणी में रखा गया है। ये बात भी क्या है? गलत है। ये बात क्या है? गलत है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है। तो यहाँ बोल रहा है औसत कथन का चयन करें तो 1 और 2 हो जाएगा। कौन कौन गलत है? 1 और 2 हो जाएगा। 7 में बोल रहा है चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश में को अपना गैर नाटो सहयोगी नामित किया गया है? गैर नाटो सहयोगी नामित किया गया है, ये हो जाएगा केन्या हो जाएगा।
हाल ही में श्रीनगर में नमा क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। चौथा भारतीय शहर बन गया है, ये बात क्या है? सत्य है। चौथा शहर बन गया है, सत्य है। जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले से विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। नहीं, ये बात क्या है? गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, नौका है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह कह रहा है, कथन देखिए, सुनिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह बैंक विश्व रिपोर्ट द्वारा नहीं जारी किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान पर फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। ये बात क्या है? सही है। ये बात क्या है? सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर 28% से घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। ये बात भी क्या है? गलत हो जाएगा। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। इसका आंसर सही सत्य कथन का चयन करें, ये केवल 2 हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भृतृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की 18वीं लोकसभा में पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत हो जाएगा। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष है। ये बात सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 की शक्तियाँ प्राप्त करता है। ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये केवल 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं को पारदर्शी और सुचारू निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर के राधाकृष्णन। डॉक्टर के राधाकृष्णन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया। ये बात क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमेन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। ये बात गलत हो जाएगा। अच्छा, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। ये बात बिल्कुल सही है। ये बी नंबर बिल्कुल सही है। थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहे हैं हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण रूप क्या है? हाइड्रोन का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा हाई थ्राउटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। ये बात सही है। अपुलिया इटली में सम्मेलन हुआ, इटली में संपन्न हुआ। सही बात है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है? नहीं, बिल्कुल गलत। G7 में भारत में नहीं है सदस्य, भारत सदस्य नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो केवल 1 और 3 इसका आंसर सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चर्चा में रहे थरीस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? थरीस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो ये मंगल हो जाएंगे। औसत कथन का चयन करें। क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर औसत कथन का चयन करें। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना। ये बात गलत हो जाएगा। यही बात गलत हो जाएगा। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख की नियुक्ति की मंजूरी मिल गई। ये बात सही है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयटा ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। ये बात भी बिल्कुल सही है। विक्रम मिश्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। 18 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर में भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। कोझिकोड शहर में भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। 18 का हो जाएगा
केवल एक। 18 क्या हो जाएगा? ये बात सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैची धाम रखने का बिल्कुल गलत है, ये एक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता का हस्ताक्षर किया है? 19 का हो जाएगा बी, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। 20 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें देखना है कि सत्य कथन इसमें कौन सा है। यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, सही बात है। लगातार तीसरे वर्ष बयाना ने रैंकिंग शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, बिल्कुल सही बात है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, नहीं, गलत बात है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है, बिल्कुल गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 21 नंबर का आ रहा है कि चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध किससे है? चर्चा में रहा कैनबिस और एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध किससे है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, नशीली दवाओं से। कैनबिस और एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध जो है नशीली दवाओं से है। 22वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 22वां नंबर क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 22 का देखते हैं, ये चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यह बात बिल्कुल सही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, यह बात भी बिल्कुल सही है। 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच स्थित, यह भी बात बिल्कुल सही है। इसका सभी कथन सत्य हो जाएगा। व्यक्तित्व और पद नियुक्ति देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो है, देखते हैं इसमें उपयुक्त सही युग्म कितने सही युग्म हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ये नहीं है। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के नए अध्यक्ष, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड चेयरमैन के प्रबंध निदेशक, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही है। मनोज जैन जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड चेयरमैन के प्रबंध निदेशक हैं। लोकदर्शन रेग्मी नेपाल के नया राजदूत, ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये केवल 3 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है। पवन दिवस के अवसर पर पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम है। 24 का आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्नाटक है, पहला हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है, ये बात बिल्कुल सही बात है। स्पेन जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी, यह भी बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं होपेक्स अभ्यास का निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। 26 का आंसर हो जाएगा नौसेना अभ्यास, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा। भारत और होपेक्स जो है भारत और मिस्र की नौसेना अभ्यास संयुक्त अभ्यास है, नहीं, गलत बात है। यह अभ्यास का 4था संस्करण है, यह दूसरा सही हो जाएगा। केवल 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में खबरों मेरा नागशास्त्र क्या है। नागशास्त्र क्या है, तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है।
28 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, हाल ही में WHO ने चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में WHO का सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया गया है। 28 का हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। श्री रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? दक्षिण अफ्रीका का। श्री रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b क्या है? तो एक्सोप्लैनेट है। क्या है? एक्सोप्लैनेट है। क्या है? एक्सोप्लैनेट है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 31 का हो जाएगा डी नंबर, भारत करेगा। हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपोटिक्स क्या है? मच्छर है। एडिज एल्बोपोटिक्स क्या है? मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIT चेन्नई, NIOT चेन्नई। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी ICET की पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल पर शुरू की गई थी? ये हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। विश्व सिकिल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? प्रगति माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकिल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? अभी तुरंत क्वेश्चन किए थे, थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES उद्देश्य क्या है? 40 का आंसर हो जाएगा आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो गोम्फोनोमाइड डाइटम का नया वंश है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञ की एक टीम ने पहली बार राष्ट्रीय उद्यान धारीदार सिसिलियन इचाथियोफिस SPP के उपम स्थिति का दस्तावेज क्या है? 42 का आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मुंदल किला किस राज्य में स्थित है? मुंदल किला जो है कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 45 नंबर, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। 46 नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? रुआंग ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की? बांग्लादेश।
48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तीरंदाजी विश्व कप 2024 के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? 2 कांस्य पदक किसने जीता? ये हो जाएगा धीरज बोमदेवड़ा। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? ये हो जाएगा धीरज बोमदेवड़ा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। चलो आगे बढ़े, बी नंबर हो जाएगा, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। खालूबाड़ युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, खालूबाड़ युद्ध स्मारक जो हाल ही में खबरों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ये हो जाएगा लद्दाख में। चलिए आते हैं इसमें फटाफट में, और 100 क्वेश्चन इसमें पहला पन्ना जो एडिटोरिया का जो फर्स्ट पृष्ठ में आप लोग देखिएगा, उसमें फटाफट में 100 क्वेश्चन दिया गया है और उसको भी आज हम कर ले। चलिए फटाफट एडिटोरिया का फटाफट में आपका स्वागत है। फटाफट 100.com, ठीक है, ये संस्करण 13वां है। चलिए राष्ट्रीय में देखते हैं हम लोग, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? भारत के चौथे शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? ये हो जाएगा श्रीनगर को। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साइट घोषित किया है? कोझिकोड शहर को। प्लास्टिक कचरे के से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना जयपुर, पहला सैन्य स्टेशन नारंगी गुवाहाटी असम। चौथा क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने महिला और कर्मचारी के मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है? ये हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से से 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? सतदीप गुप्ता। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बन गई? ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की है। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश को। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनेगी? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है? ये मुंबई में। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? पारादीप उड़ीसा। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के कावारत्ती के द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया? HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ये हो जाएगा महाराष्ट्र है। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो वडोदरा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाली OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? तो केरल में हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए महिला कर्मचारियों को 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया गया है? ये हो जाएगा उड़ीसा सरकार। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? पंकज अडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों और नहरों के पानी के रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पाली जिला में। भारतीय फार्माकोपियों को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? केरल।
मवेशियों तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। किस राज्य ने श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है? संभल जिला उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु उद्घाटन किया गया? तो ये गुजरात हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये अरुणाचल प्रदेश है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? तो नई दिल्ली। किस राज्य के विधानसभा सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक की कक्षाओं को भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो गुजरात। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? काजी नींबू को। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एयर इंडिया ने भारत के पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो राज्य झारखंड में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना? पलिताना, भावनगर, गुजरात में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के भवन का नाम बदल कर क्या कर दिया? गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में हो जाएगा। भारत के 500वें समुदाय रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाए? आइजोल, मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली में। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला नॉर्वेस्टर अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चंद्रवली, भद्रक, उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी? यह उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय। भारत को UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? पेरू। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे धीमा शहर कौन है? तो लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अबू धाबी, UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया? थाईलैंड। एशिया में ताइवान, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया में हो जाएगा थाईलैंड। 55 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया? पराग्वे। 99वां देश स्पेन है। गर्भपात को अधिकार संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला एक जेट शूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? मॉरिशस। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? रोमानिया। मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बन गया? जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश बन गया? फ्रांस। देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलेरिया से होने वाले मौतों के खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? युओंडे घोषणा। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? पोखरा। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? जेद्दा, सऊदी अरब। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? चीन। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाली पहले व्यक्ति कौन बने? तो ओलेग कोरेनेंको रूस के हैं।
तीसवीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कुमारी रीता शेरपा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई, यूएई में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा शुरुआत की? जिम्बाब्वे। चलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखते हैं, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? 3D प्रिंटेड का क्या नाम है? अग्निवान। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? IRAH इराह। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। नासा के मैगेलन मिशन के संबंध किस ग्रह से है? शुक्र ग्रह। पूरे विश्व में कोरोना वायरस पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? WHO। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविड को पेश किया गया? कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका। किस ग्रह पर नेक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी खोज की गई? मंगल ग्रह पर। 80 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन है? तो चांगई 6 चीन। पर्यावरण परिस्थितिकी में देखते हैं, किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा बजाज ऑटो। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? इसका हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाए? महाराजगंज उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? CSIR का मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गई है? तो काम्या कृतिकेन ये हो जाएगा, मुंबई के हो जाएगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ा और ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है भारत। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर का रहा है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग की सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? ये हो जाएगा असम। खेल कूद भी देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? कर्नाटक। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने? पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग को। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अमन सेहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंची? तो ये 50 किलोग्राम हो जाएगा। चर्चा में रहा धीरज बोम्बेड्रा किस खेल से संबंधित? तीरंदाजी से है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया अमेरिका। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? भारत का स्थान हो जाएगा 71वां हो जाएगा। भारत का स्थान 71वां हो जाएगा। और प्रथम जो है USA है, हो जाएगा। चलिए आप लोग से हम विदा लेते हैं। आप लोग जो है उम्मीद करते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत।